हेलो, इस वीडियो से हम क्लास 11th का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। तो चैप्टर 1 है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसमें हमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्या क्या नंबर सिस्टम होते हैं और हम उसमें एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सब हम यहाँ कवर करेंगे। तो इस वीडियो से मैं पहले इसकी शुरुआत करता हूँ। बेसिक जो है वो हम यहाँ पर कवर करते हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम कोर्स में है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और वो एक्चुअली में है क्या, तो उसे यहाँ समझते हैं। तो नंबर सिस्टम, ठीक है जी। अब देखो, जैसे हम यहाँ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके ना कई तरीके होते हैं। जो हम यहाँ यूज करते हैं वो होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम, वही तुम्हारे कोर्स में है, नॉन पोजिशनल कोर्स में नहीं है। अब जो ये पोजिशनल है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम आगे फिर पढ़ेंगे। पर फिलहाल ये समझते हैं कि जो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है एक्चुअली में ये है क्या और इसका मतलब क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ। तो इसकी जो डेफिनेशन है पहले उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बोला है, दीज आर सिस्टम इन विच द प्लेसमेंट ऑफ अ डिजिट इन कनेक्शन विद इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब होता है उसकी खुद की, उस डिजिट की खुद की, डिटरमाइंस इट्स एक्चुअल वेट और वैल्यू इन द नंबर बीइंग प्रेजेंटेड। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा वो समझते हैं। तो देखो, जैसे मैंने एक नंबर एग्जांपल के लिया, अबे 148। अब यहाँ पर जो ये कहने का मतलब है, जो डेफिनेशन है, उसको हम जरा एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा जो नंबर है इसमें 3 डिजिट हैं, 1, 4 और 8, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इस 8 की बात करूं, ये जो डिजिट है इसकी खुद की भी तो कुछ वैल्यू है ना भाई। जो हम पढ़ते हैं, नॉर्मल हम पढ़ते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसमें हम डिजिट कितने यूज करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं टोटल डिजिट, इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। पर इसमें होते हैं टोटल 10 डिजिट, 0 से लेकर के 9 तक। अब यहाँ पर सबसे जो छोटा डिजिट है वो है 0, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, 9 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। मतलब मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि 9 सबसे बड़ा होगा अपने आप में, क्योंकि वो सबसे बड़ा डिजिट है। ऐसे 0 सबसे छोटा डिजिट है, तो उसकी खुद की वैल्यू 0 की सबसे कम होगी और 9 की सबसे बड़ी होगी। ये तो हुई उनकी खुद की वैल्यू की बात, जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं इंट्रिंसिक। पर खाली इंट्रिंसिक वैल्यू से काम नहीं चलता, पोजिशनल नंबर सिस्टम में पोजीशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। उसको समझते कैसे। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं यार ये 148 है, मैं 8 को 1 से बढ़ाना चाहता हूं, मैंने बना दिया इसको 149। अब मैं तुमसे पूछूं क्या कुछ फर्क पड़ा, तुम बोलोगे फर्क तो पड़ा। अब मैं पूछूंगा क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, तुम बोलोगे बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ा पर पड़ा है। मैंने बोला चलो ठीक है। अब इसी 148 में इस बार मैं 8 की बजाय 4 को 1 से बढ़ाना चाहता हूं, तो ये 1 से बड़ा तो बन गया 5, 158। मैंने तुमसे फिर से पूछा कुछ फर्क पड़ा, तुम बोलोगे फर्क तो पड़ा। मैंने पूछा ज्यादा पड़ा, तुम बोलोगे पिछले वाले से तो ज्यादा पड़ा है, ठीक है ना, पिछले वाले से तो फर्क ज्यादा पड़ा है। इस बार मैंने 1 को 1 से इंक्रीज करा, जो उसका सबसे आखिरी डिजिट है, तो क्या बना 248। अब यार इसमें फर्क पड़ा पड़ा कितना, सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इनकी पोजीशन है वो अलग है। अगर मैं यहाँ 8 की बात करूं, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, ये यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, ये 100 वाली प्लेस पर है। तो जो ये वाला है इसकी पोजीशन सबसे छोटी है, इसलिए इसमें कुछ छेड़खानी करी तो कम फर्क पड़ा। लेकिन ऐसे ही 4 में करी तो थोड़ा ज्यादा पड़ा, 1 में करी तो थोड़ा ज्यादा पड़ा। तो दो चीजों पर जो हमारी एक्चुअल वैल्यू डिपेंड करती है वो क्या है, पहला तो है द डिजिट इटसेल्फ, कि जो डिजिट है वो खुद क्या है, उसकी खुद की भी तो वैल्यू है, जैसे मैंने बताया 0 और 9 वाला वो। और दूसरा क्या होता है, पोजीशन। पोजीशन कि भाई वो डिजिट बैठा कहाँ है, ठीक है। ये दोनों चीज मिला के बनाती हैं एक्चुअल वैल्यू, और यही इसकी डेफिनेशन बोलती है पोजिशनल नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू है या जो वेट होगा किसी डिजिट का, वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसकी खुद की वैल्यू और साथ में किस पोजीशन पर बैठा है। अब यहाँ पर ये तो हमने समझा हमारा जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसको। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, फिर उनके हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। और उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब हम करेंगे, साथ में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है वो सब भी हम देखेंगे। तो वीडियो अगर ये अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो लाइक करना। फिर मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में।